अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 14th ऑनलाइन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर हम उसको चार्ज अप्लाई करते हैं तो जो एक्सेस चार्ज होता है वो सारे का सारा सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए मैंने एक सॉलिड स्फीयर एज्यूम किया था, दैट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, सम मेटल। तो अगर मैं इसको एक पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर रहा था तो वो जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और ये सारे का सारा जो चार्ज है ये आउटर बाउंड्री के ऊपर या आउटर सरफेस के ऊपर अपीयर हो गया था। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे का सारा जो पर्टिकुलर कंडक्टर है, ये सारे का सारा एक सॉलिड कंडक्टर है। इसका मतलब है ये अंदर से भी फील्ड है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स या ये जो चार्ज मैंने अप्लाई किया है ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, और सारे का सारा जो चार्ज है ये आउटर सरफेस के ऊपर अपीयर हो जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर अगर चार्ज नहीं है तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल नहीं होगी। हमने ये देखा था कि एक कंडक्टर अगर हम ले लें, सॉलिड स्फीयर एज्यूम कर लें, तो सारे का सारा जो चार्ज था वो सरफेस के ऊपर आ गया था, और अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल हमारे पास नहीं था। ठीक हो गया जी। इसी को हम जो है वो इन्हीं एग्जांपल्स को आगे हम कैरी करेंगे। जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसी को मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, और फिर कुछ नई चीज़ें जो है हम इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि अब हम जो है वो एक हेलो कंडक्टिव स्फीयर ले लिया है। पहले जो मैंने अज्यूम किया था डेट इज़ अ सॉलिड कंडक्टिव स्फीयर। अब जो हम अज्यूम कर रहे हैं डेट इज़ अ हेलो स्फीयर। हेलो का मतलब ये है कि अंदर कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जितना भी मटेरियल बस एक सरफेस के ऊपर है, अंदर कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो जब हमने इसको चार्ज अप कर दिया तो चार्ज जहरी बात है सारी की सारा कहाँ पे आ चुका है? सरफेस के ऊपर। अब आप देखिएगा क्या होगा कि अब अगेन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड, तो अंदर मैं क्या ज्यूम करूंगा? एक गाजियन सरफेस ज्यूम कर ली। अब इस गाजियन सरफेस के अंदर अगेन आप देख रहे हो कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर अंदर चार्ज अवेलेबल नहीं है तो इस केस में अगेन क्या हो जाएगा कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ से हमें पता चला कि कंडक्टर सॉलिड हो, सॉलिड स्फीयर हो, या कंडक्टिव हेलोस्फीयर हो, दोनों केसेस के अंदर सारे का सारा जो चार्ज है डेट इज अपीयर्ड ऑन द सरफेस। अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होगा। अंदर अगर चार्ज नहीं है तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं होगी। थर्ड एग्जांपल के अंदर जो कि हमने लास्ट टाइम भी थोड़ी डिस्कस की थी, इसमें आप देख रहे हो कि अब हमने क्या किया। मैं थोड़ा सा इसको ड्रा करूंगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमने एक मेटल डिस्क ले ली। ये एक मेटल डिस्क है या एक मेटल सरफेस है, और दैट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ मेटल। ये सारे का सारा मतलब ये फील्ड है, दैट इज मेटल। ये मैंने एक मेटल प्लेट या एक मेटल सरफेस एज्यूम कर ली। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस पर्टिकुलर मेटल सरफेस के अंदर यहाँ पे देखिएगा, मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज अ मेटल। अब मैं क्या करूँगा कि इसी मेटल सरफेस के अंदर एक होल कर देंगे हम। क्या कर देंगे? जो है हम एक होल, ये एक मैंने होल कर दिया। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है कि अब ये कुछ इस तरीके का मेटल सरफेस बन जाएगी। ज़ाहिर सी बात है अंदर हमने क्या कर दिया, एक कैविटी बना दी है। इस कैविटी को अब हम जज करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बिहेवियर होता है। ठीक है जी। दैट इज़ द मेटल, और इस मेटल के अंदर हमने क्या किया कि ये एक होल कर दिया। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे कि इस होल के अंदर मैं लेट से एक पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट कर देता हूँ। जब मैंने पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट किया, अब क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब उनको ये अट्रैक्ट करेगा तो उनको सारे के सारे फ्री नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इस पर्टिकुलर इनर कैविटी की सरफेस के ऊपर ले आएगा।
सो ये सारे के सारे चार्जेस हैं नेगेटिव चार्जेस थे, ये अंदर वाली कैविटी की सरफेस के ऊपर अपीयर हो गए। सो आप देख रहे हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मिसबैलेंस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की है, तो आउटसाइड द सरफेस कौन सा चार्ज अपीयर होगा? दैट शुड बी पॉजिटिव। सो आउटसाइड द सरफेस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इनसाइड द कैविटी जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और जो आउटसाइड द कैविटी जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है इसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड कितना है। सो ये आप देख रहे हो कि जो आउटसाइड द सरफेस है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। ठीक है जी, ये कंडक्टर था, इसको इसके अंदर मैंने कैविटी बनाई, एक होल बना दिया, उस होल में पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट कर दिया। उस पॉजिटिव चार्ज ने इस पर्टिकुलर मेटल के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, सरफेस के ऊपर ले आया। अगर ये नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया तो दूसरी साइड पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा? दैट शुड बी पॉजिटिव। अब ये कितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर होगा? ऑब्वियसली जितना मैग्नीट्यूड हमने अंदर कैविटी के पॉजिटिव चार्ज का रखा हुआ है उतना ही नेगेटिव चार्ज इनसाइड द कैविटी अपीयर होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज इधर अपीयर होगा उतना ही आउटसाइड सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। इस कंडीशन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसे बच्चों हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो एक बात याद रखिएगा, ये तीनों चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्ज मैंने कैविटी के अंदर रखा है, जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, और जो पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड सरफेस के ऊपर इंड्यूस हुआ है, ये इन सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सो अगेन आप देख रहे हो कि क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता मेटल कंडक्टर के अंदर, इसी वजह से आप देख रहे हो जो मैंने चार्जेस इंड्यूस किए हैं वो आउटसाइड द सरफेस के ऊपर इंड्यूस किए हैं। इसका मतलब है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस मेटल के अंदर सरफेस के ये जो मेटल है इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे अवेलेबल होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकली, नेगेटिव के ऊपर एंड हो गई। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगी। लेकिन जो ही मेटल सरफेस शुरू होगी वहां पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी, क्योंकि मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। और जो ही हम मेटल सरफेस की बाउंड्री आउटसाइड सरफेस के ऊपर पहुंचेंगे वहां से फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज द कंडीशन कि जब हम एक कैविटी क्रिएट कर देते हैं एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, तो उस केस में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर हो जाता है। और मतलब जब हम उस कैविटी के अंदर एक चार्ज इंसर्ट कर देते हैं तो उस केस में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है पर्टिकुलर बिहेवियर हमारे सामने आता है। सो अगेन इसको एक देख लेते हैं। हमारे पास एक मेटल था, उस मेटल के अंदर हमने एक होल किया, उस होल में एक पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट कर दिया। उस पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कैविटी इकट्ठे हो गए, आउटसाइड द कैविटी पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए। इनसाइड द कंडक्टर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होगा, इसका मतलब है कि अंदर कोई भी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अंदर चार्ज पड़ा हुआ है वहां से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है वहां पे एंड हो जाएंगी। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। जो ही हम कंडक्टर की आउटर सरफेस को क्रॉस करेंगे वहां से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो इंड्यूस हुआ है, वो दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा और दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। सो इस केस के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होगा। और यही मैंने क्वेश्चन जो है वो आपको दिया था असाइनमेंट के लिए। उसमें आपने क्या करना था? यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंसर्ट करना था। उस केस में आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंसर्ट कर देना है। सो जब आप नेगेटिव चार्ज इंसर्ट करोगे तो उस केस में हमारे पास सॉरी थोड़ा माउस गड़बड़ कर रहा है। जब हम नेगेटिव चार्ज को एज्यूम करेंगे तो उस केस में हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। सो let's say this is the cavity, this is the conductor, this is the cavity, और हमने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंसर्ट कर दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कराएगा।
बिल्कुल उसके उलट काम हो जाएगा। सो इनर इनर सरफेस के ऊपर, कैविटी की इनर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और आउटर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सेंड भी किया है, उन्होंने ऑलमोस्ट इसको ठीक से एक्सप्लेन किया है। तो बाकी जो बच्चे रह गए उन्होंने असाइनमेंट को कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है, ठीक है जी। अब आप देखें, मैं इसको ज़रा ठीक कर लूँ। ओके, सो दिस इज द नेगेटिव चार्ज। सो इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, एक्चुअली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर के उनको रिपेल किया है, रिपेल करके आउटसाइड सरफेस के ऊपर सारों को इंड्यूस करा दिया। और आउटसाइड द सरफेस अगर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया तो इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द कैविटी कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, दैट शुड बी पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी। सो ये इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर हो गया, दैट इज द इनसाइड द कैविटी। कंडक्टर जो ही शुरू होगा यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि चार्ज अवेलेबल नहीं है। और जो ही मैं आउटर सरफेस पे निकलूंगा वहां पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड जो है वो हमारे पास आती हैं। सो दैट इज द पर्टिकुलर केस जब आप कैविटी के अंदर एक नेगेटिव चार्ज इंसर्ट करेंगे, और यही मैंने आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया था। ठीक हो गया जी। सो दिस इज द केस जब आप एक नेगेटिव चार्ज इंसर्ट करते हैं इनसाइड द कैविटी। अगेन जो भी कंडीशन हो जाए, कैविटी हो, सॉलिड हो, हेलो हो, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो इस बुक के अंदर उसने जो डायग्राम बनाई है उसमें आप देख लो कि यहाँ पे इसने कंडक्टर के अंदर जो सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कराया, और इसीलिए वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि आप क्या करें जी कि यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया है, वो इंसुलेट इट सो नो चार्ज कैन जंप फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। उसने क्या किया है कि इस सरफेस और अंदर वाली सरफेस, आउटसाइड द सरफेस और अंदर वाली सरफेस को इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट जब करेगा जाहिर सी बात है कि चार्ज फिर जंप नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू हिम। सो आई थिंक यहाँ पे इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं थी, इंसुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चार्जेस बाहर आ जाते हैं नो इश्यूज़, क्योंकि हम तो कंडक्टर पढ़ रहे हैं ना कि कंडक्टर के अंदर जब कैविटी है तो फिर उसका क्या बिहेवियर होगा। सो इंसुलेट करने का आई थिंक सो कि कोई यहाँ पे कोई पर्पस वाजे नहीं हो रहा। सो जो मैंने काम किया है आपने इसी को फॉलो करना है, ठीक है। और कुछ बुक्स के अंदर और कुछ टीचर्स जो हैं वो ये करते हैं कि जो चार्ज वो इंड्यूस कराते हैं वो सरफेस के अंदर वाली सतह के ऊपर करा देते हैं। मैंने तो सरफेस के बाहर कराया ना इंड्यूस। कुछ टीचर जो है, कुछ बुक्स इस चीज को फॉलो करती हैं कि वो सरफेस के अंदर चार्ज को इंड्यूस करा देते हैं। सो एक्चुअली चार्ज तो हम जो इंड्यूस करा रहे हैं ये सरफेस के ऊपर आता है, और चार्ज बहुत ही स्मॉल है, उसको तो हम देख भी नहीं पाते। सो वो तो सरफेस के ऊपर है। तो इसी वजह से कुछ लोग जो है उसको आउटसाइड द सरफेस बना लेते हैं, कुछ इनसाइड द सरफेस बना लेते हैं। मकसद यही होता है कि चार्ज कहाँ पे आ चुका है, सरफेस के ऊपर आ चुका है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे भी उसने आई थिंक यही किया है कि चार्ज को जो है वो सरफेस के ऊपर लाने के लिए उसने जो है वो इंसुलेशन वाला जो है वो एक लाइन लिखी है। इन अदर वर्ड्स आई थिंक जो मैंने काम किया है आप इसको फॉलो करें, दैट इज मोर सेंसेबल। सो ये तरीका था जिसके अंदर हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर कैविटी को जनरेट किया, और उस कैविटी के साथ फिर हमने देखा कि, और उस कैविटी के अंदर एक चार्ज रखा और फिर बिहेवियर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यहाँ पे क्या बिहेवियर हमारे सामने आता है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, और ये सारी की सारी थ्योरेटिकल एग्जांपल्स हैं, लेकिन इनको हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बुक में उसने नहीं किया। सिर्फ उसने जो है थ्योरेटिकल इनको एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जांपल्स आ रही हैं, जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस आ रही हैं इस गाजिस लॉ की, उनके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें कुछ रूल्स को याद रखना है। सो पहला रूल क्या है, कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस व्हिच पोजेस थ्रू दैट पॉइंट, विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट। सो जब भी हमने
एक्चुअली हम गाजी लॉ को क्यों यूज़ करते हैं? गाजी लॉ को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। गाजी लॉ को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि हम एक गाजियन सरफेस एज्यूम करेंगे। अभी तक भी जो हमने काम किया उसमें आप देख रहे हो एक गाजियन सरफेस एज्यूम की गई है। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक गाजियन सरफेस एज्यूम करेंगे। और वो गाजियन सरफेस कहाँ से पास करेगी? उस पॉइंट से पास करेगी जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ये जब मैं नेक्स्ट एक एप्लीकेशन करूंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गाजियन सरफेस एज्यूम करेंगे। गाजियन सरफेस इज एक्चुअली अ इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, और जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है वो गाजियन सरफेस उस पॉइंट से पास होनी चाहिए। और सेकंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, Gaussian surface is chosen such that the flux through it can be easily calculated। कि जो गाजियन सरफेस हम एज्यूम करेंगे वो हमने इस तरह की गाजियन सरफेस एज्यूम करनी है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। एक्चुअली हमने अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देख के खुद को एडजस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग गाजियन सरफेस को एज्यूम करना है। ठीक है जी। हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि जो भी हम गाजियन सरफेस को एज्यूम करें वहाँ से फ्लक्स की जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास इजीली अपीयर हो जाए। थर्ड स्टेप क्या होगा, चार्ज इंक्लोज बाय गाजियन सरफेस इज कैलकुलेटेड। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है गाजियन सरफेस क्या है, दैट इज अ क्लोज सरफेस। और गाजिस लॉ में क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through that closed surface that should be equal to charge enclosed by that surface divided by epsilon naught। इसका मतलब है कि अब हमने क्या कैलकुलेट करना है कि उस गाजियन सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ है। ये थर्ड स्टेप हो गया। और फाइनल स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, गाजिस लॉ को अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आपने याद रखना है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम इन्हीं जो पॉइंट्स है इनसे ही अपना काम जो है वो चलाएंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट करेंगे हमारी एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और यही जो है वो मैंने क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कैरी ऑन करेंगे और उसका जो है वो सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।